आइए उज्जैन के आज समाचार प्रस्तुत करें। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन आए। वहाँ सामने बाबा जय गुरुदेव आश्रम में उन्होंने भक्तों का सम्मान किया और बड़ा अच्छा माहौल। पहले लौटते समय शंकरपुर में रुके, उनका कार के अचानक रुका तो वहाँ पर पोहे खाए। वहाँ से जाने के बाद सीधे रामघाट पहुँचे और रामघाट पहुँचने के बाद जो क्षिप्रा परिक्रमा का होता है उसके जानकारियाँ ली, जायजा लिया, व्यवस्थाएं देखी और ठीक है, ये पूरा सारा क्रम चला। अब उज्जैन की स्थिति तो बड़ी विचित्र हो गई है। यहाँ पर धूल ही धूल, धूल ही धूल, धूल ही धूल नजर आ रही है। कितने ही लोग बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब क्या किया जाए, कुछ कह नहीं सकते। सूर्य की अग्नि वर्षा जारी है, दिन और रात गर्मी से जनता बेहाल है। पारा 46 के पार भी लग रहा है। जो भी हो, अब क्या करे, भुगतना तो पड़ेगा ही ना। और यहाँ पर गहरा जल संकट भी गहरा रहा है। अनेक वार्डों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, बहुत कुछ नाटक हो रहा है, जनता बेहद परेशान है और नगर निगम की ओर से किसी प्रकार की कोई व्यवस्था भी नहीं की जा रही। मामला बड़ा पेचीदा ही होता जा रहा है। अधिकारी भी दौरे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या कोई परिणाम से कुछ निकल नहीं रहा। सब अपनी अपनी औपचारिकता निभा रहे हैं कि वो है। चरक अस्पताल का भी दौरा किया गया, किंतु वहाँ की जो मूल समस्या है उन पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। समस्या यथावत वैसी की वैसी की। हमारे यहाँ का स्वास्थ्य विभाग इतना कमजोर है कि हद से ज़्यादा। जिला स्वास्थ्य अधिकारी कोई अशोक पटेल हैं, उनके तो कारनामे ही बड़े विचित्र हैं। वे कितने कितने कारनामे करते हैं कि हद से ज़्यादा कुछ पता ही नहीं चल पाता। और उनको ही पता नहीं है कि यहाँ पर कितने गैर पंजीकृत अस्पताल हैं, कितने जो जांच परीक्षण के लेबोरेटरीज हैं वो हैं, न जाने क्या क्या हो रहा है। मामला कुछ बड़ा विचित्र है। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वे है ना अब किसी की नहीं सुनते। जब उनसे कुछ कहा जाता है, आरटीएम में जानकारी मांगी जाती है तो कुछ उलट सुलट देने में विश्वास रखते हैं। वो कहते हैं भैया मैं तो मोटा माल देके आया हूँ, वही मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वाह भाई, जो भी आप कहो अच्छी बात है, सब कुछ होता है, किंतु अब उनकी शिकायत EOW में होगी, ये भी तय है। और EOW में वे बच नहीं सकते, क्योंकि उनके खिलाफ इतने साक्ष्य और इतने प्रमाण है कि हद से ज़्यादा। हाई कोर्ट में भी वे न्यायालय का भी सम्मान नहीं करना जानते हैं। मामला बड़ा विचित्र हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं और भी हालत है। और साइबर ठगी तो होती ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आज एक नया कांड आ गया, मामला बड़ा उजागर होता जा रहा है। चोर गैंग सक्रिय है, वो भी किसी से दबती नहीं है। अब पुलिस भी परेशान है, आखिर वो करे क्या। एक तो पुलिस फोर्स कम है, दूसरा फिर दिन रात ड्यूटी करना, ये करना, तो पुलिस भी दबाव में है। तो वही भी अब क्या करे, कोई समस्या का समाधान नहीं। अब यहाँ पर कल शनि जयंती है, त्रिवेणी पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगेगी, ग्रामीण जनता आएगी। नहान की समस्या है, पानी नर्मदा का पानी लाया जा रहा है। ठीक है, लाओ हमारे से स्नान करवा देना, ये हो जाएगी, शनि चेरी अमावस्या निपट जाएगी। अब यहाँ पर क्षिप्रा का जो सतत प्रवाहमान करने का तो सपना आप देखना ही छोड़ दीजिए, वो तो होगी नहीं। क्योंकि जहाँ पर क्षिप्रा का गोमुखी चौक है, क्षिप्रा प्रवाहित नहीं होती है, तो ये हम इसको क्षिप्रा कैसे मान लें। ये तो प्रदूषित पानी की डबरी है। ठीक है, जो भी है। अब यहाँ पर क्षिप्रा परिक्रमा यात्रा होगी। सीएम भी बड़े इंटरेस्टेड है, वो अच्छी अच्छी बातें करना है, ये कर रहा है। तो हमारा एक ही कहना ये है कि उद्गम स्थल से लेकर समर्पण तक की यात्रा होना चाहिए।
चले वो बहुत लंबी यात्रा है, वो हो नहीं सकती, जो भी कर रहे हैं वो ठीक है। परंतु यहाँ पर जो क्षिप्रा की घाटी है ना, उद्गम से लेकर समर्पण तक, उसका सर्वे तो करा लीजिए कि आखिरकार कितनी जगह पक्के मकान बने, कितनी जगह सड़कें बन गई, कितनी जगह खेत है। क्षिप्रा का प्रवाह बिल्कुल थमा हुआ है, कहीं है नहीं। तो अब कैसे हम कह दें कि ये क्षिप्रा है, क्षिप्रा है? नहीं, ये तो एक प्रदूषित पानी की डबरी के रूप में है। चलिए, जो भी होगा इसका भी समाधान निकलेगा, और समाधान यही है कि सबसे पहले क्षिप्रा के उद्गम स्थल का गोमुख जो चौक है उसको खोला जाए, और वहाँ पर 3-4 और नए गोमुख बनाए जाए ताकि पानी की आवक चालू हो जाए। और क्षिप्रा घाटी में जितने भी अतिक्रमण है, जितने भी अवरोध है, सबको कठोरता के साथ हटा दिए जाएं ताकि क्षिप्रा का प्रवाहमान हो और क्षिप्रा उज्जैन में आकर मिलने लगे। ये बहुत बहुत जरूरी महत्वपूर्ण उज्जैन के समाचार हैं, आपके सामने प्रस्तुत हैं। अब क्या किया जाए, कोई सच्ची बात, सच्ची समस्या तो सुनने को कोई तैयारी नहीं है। अरे अभी भी मौका है, गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा कर लीजिए। उज्जैन को 200 साल तक परेशानी नहीं आएगी, किंतु उस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 17 तारीख से अधिक मास शुरू हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। और क्या स्थिति बनी हुई है हम तो देख ही रहे, हर जगह धूल ही धूल है। जो 84 महादेव मंदिर है उनमें भी सुव्यवस्था की दरकार है, परंतु कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा। जो भी हो रहा है ना, ठीक हो रहा है। ये उज्जैन है, यहाँ पर चलने दो। और अवंतिका पुरी तो है ना, अराजकता पूरी बन गई है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। तो ये उज्जैन के जो महत्वपूर्ण समाचार थे। इसी के साथ साथ साधु संत और अखाड़ों की भी स्थिति बहुत दयनीय है। उनकी सभी की खुफिया जांच होना बहुत जरूरी है, क्यों? और यहाँ पर जितने भी आराधना स्थल हैं उनमें भी बड़े नाटक हो रहे हैं, होते रहेंगे। अधिक मास है, अनेक मंदिरों में भी नाटक होंगे, सब कुछ होंगे। ये सारा क्रम चलता रहेगा। आखिरकार दिखावे का धर्म और दान के जो संस्कृति पनप चुकी है ना, तो किसी को सच्चे आध्यात्म से कोई सरोकार नहीं, कोई सच्चा इंसान बनने को तैयार नहीं, कोई सच्चा आध्यात्मिक बनने को तैयार नहीं। ये उज्जैन के वर्तमान हालात हैं जो आपके सामने प्रस्तुत है। और यहाँ की जनता भी लापरवाह है, जनता भी महानिद्रा में, उसको कोई किसी से सरोकार नहीं, सिर्फ अपने स्वार्थ से कैसे क्या किया जाए ये होने का है और कुछ भी नहीं होने का। अब यहाँ पर यह मार्ग चौड़ीकरण का है तो सर्टिफिकेट सेंटर में लाना चाहिए, हो जाना चाहिए, और दोनों तरफ रोड निकाल देना चाहिए। मगर यहाँ उसमें भी पेच फंसा दिया एक भाजपा नेता ने। और वो लाखों का खेल अनुबंध हुआ है, हम उसकी भी पड़ताल कर रहे हैं कि कौन कौन उस अनुबंध में शरीक हैं। नेताजी को ठेका दे दिया गया है, भाजपा नेता को, कि यार ये रोड मत निकलने दो, से मत होने दो, और ये सारा नाटक होने दो। ये भी सब उजागर हो चुका है, अब तो छुप नहीं सकता कुछ भी मामला। तो जनता तो साफ कह रही है कि भैया आप यहाँ सतीगढ़ को सेंटर करके दोनों तरफ से रोड निकाल दो, और सतीगढ़ का सारा संपूर्ण विवरण पुरातत्व विभाग से प्राप्त कर लो। आप जनता से क्यों मांग रहे हो? विभाग है ना, ये उसी की धरोहर है, तो आपको संपूर्ण विवरण देने को तैयार है, उससे ले लीजिए। अब ये नगर निगम में भी अफसर नए नए हैं, कुछ है जो जैसा बोल देता है वैसा करने पे आमादा हो जाते हैं। मामला तो बड़ा गंभीर हो चुका है, और वो ऐसा लगता है कि कंठाल से लेकर 36 चौक का चौड़ीकरण फ्लॉप करने की पूरी साजिश रची जा रही है। तो अब यहाँ पर जनता साफ कर रही है कि आपने 10-10 फीट पूरे तोड़ दिए, 12-12 फीट आपने तोड़ दिए, आप तो सड़कें बना दीजिए, सतीगढ़ को सेंटर में कर दीजिए, दोनों तरफ सड़कें बना दीजिए, क्या दिक्कत है? ये कर देना चाहिए। और उज्जैन के शहर की जनता की मैं एक बड़ी विशेष बात बताता हूँ। टेलीवाला चौरा का चौड़ीकरण हो रहा है, वहाँ पर भैरव महाराज का मंदिर था, तो वहाँ के नागरिकों ने स्वतः ही हटा लिया
तो ताकि किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं हो, कोई अवरोध नहीं हो, उन्होंने खुद ने हटा लिया। तो ये कितनी अच्छी बात है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो अतः सभी पंथ के लोग शहर के विकास में अपना योगदान दें। जो जहाँ पर मंदिर हैं, मजार हैं, ये हैं, वो है, उनका हटाने का वो कर लें तो कोई दिक्कत ही नहीं, किसी प्रकार का कुछ नहीं होगा, शहर में शांति बनी रहेगी। ये महत्वपूर्ण समाचार आपके सामने प्रेषित हैं। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।